क्या कर रहा है प्रतीक? मेरे पास पूरी फैमिली की फोटो है। मैं मुझे मामा से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकती। तो क्या हुआ, मैं उनकी फोटो तो दिखा सकता हूँ। बेटा ये देखो देखो देखो, ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा है और ये मैं। अरे इसे वो दिखा जो ये देखना चाहती है। हम पापा की फोटो दिखा। मैं जानती हूँ कि मुझे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि काकी जी चाहती हैं कि आप राधा से शादी कर लें। लेकिन क्या आपको लगता है राधा आपके लिए सही लड़की है? मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब आपसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। जीजू, 8 साल पहले जो हादसा हुआ वो बहुत गलत था। उसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। जो हुआ था वो बिल्कुल गलत था। वो देखिए, किसी एक इंसान की गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। क्या आपको लगता है राधा जैसी लड़की हमारे बिखरे हुए परिवार को एक साथ ला सकती है? आप तो जानते ही हैं, अक्ल के मामलों में वो राधा तो बच्चों से भी गैर गुजरी है। आपको याद नहीं कैसे वो आपके बाल वाल खींच रही थी? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये देखो देखो, ये समर और ये साहिल और ये उनके मम्मी और ये उनके पापा। अरे प्रतीक, ये सब उसे क्यों दिखा रहा है? बड़े पापा के बीच से निकलना। रुकना, दिखा तो रहा हूँ। आ गया। ये देख, ये हमारे बड़े पापा। ये है जिन्होंने मुझसे बात की थी। हाँ, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी। आओ है। कहो, क्या बात है? क्या आपको लगता है कि राधा इस घर के लिए सही बहू है? चलो, आखिरकार अहम चीजों के पल्ले ये बात पड़ी गई। अहम दिख रहा,
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राधा? अरे क्या छे मारा तोलू मोलू मारा दोहित्रा, जल्दी जल्दी आ जाओ, देखो तुम्हारी नानी आई है। वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा बच्चों से मिल लूं, बहुत याद आ रही थी उनकी। मम्मी जी बच्चे अभी नहीं आए, वो अभी भी हॉस्टल में। बच्चों से मिलना तो बहाना है, मेरा मकसद तो कुछ और ही है। हे मारा भगवान, मेरी तो याददाश्त पर पत्थर पड़ी गया छे। अब मैं तो भूल ही गई कि बेचारे बच्चे, पर बच्चों के बगैर मन भी तो नहीं लगता ना। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसे आना हुआ कंचन में? हमने सुना है कि आप अपने दिकरा की दूसरी शादी करने के लिए लड़कियां देख रही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन ये तो गलत है हेतल बहन। कंचन बहन, इसमें गलत क्या है? हेतल बहन, आप लोगों का इतना बड़ा परिवार है, अगर आप लोग ही ऐसे करेंगे तो बाकी लोग समाज में आपसे क्या सीखेंगे? अहम दिकरा का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी करना गलत हुआ कि नहीं हुआ? पिछले 8 साल से भाभी का कोई ठिकाना नहीं, और वैसे भी 7 साल अगर कोई पति पत्नी एक दूसरे के साथ ना रहे तो उन्हें तलाक अपने आप मिल जाता है। भाभी का कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम अहम भाई की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसी बात है जिगर दिकरा, तो ये शादी हो सकती है। हमें माफ करिए, हमने आप सब लोगों को परेशान किया, हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। जब इतना ही सिक्का खोटा है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नहीं खेल बिगड़ दी। ये देखो, समर और साहिद की पूरी फैमिली के फोटो। देखना भी खुल रहा है, हमारी फैमिली फोटो। इसमें सब है, मम्मी पापा, बड़े दादा दादी, छोटे दादा दादी और बा। अरे प्रतीक, ये फोटो क्लियर होने में कितना टाइम लगता है? कंप्यूटर है, टाइम लगता है। लो, आ गया। ये तो वही आंटी है जिनकी फोटो मेरी मम्मा के पास है। क्या तुम्हारी मम्मा के पास? तेरी मम्मी के पास मेरी छोटी दादी का फोटो? छोटी दादी? हाँ, पर मेरी मम्मा के पास कैसे आई? वो तो हमेशा उनकी फोटो को देखती रहती है, कभी कभी तो बातें भी करती है। इनका और मम्मी का क्या कनेक्शन है? पता करना पड़ेगा। तो आपका फैसला फाइनल है?
अहम दिकरा, सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि राधा ही इस घर की बहू बन सकती है। ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि पिछले 8 वर्षों से अब हम राधा को अच्छी तरह से जानने लगे हैं। राधा तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अहम दिकरा, हम सबको राधा पर पूरा भरोसा है। हमें तो संपूर्ण सत्यानाश देगा, अब कुछ नहीं हो सकता। विजय, ये तो मेरी नानी है। विजय, इस फोटो को फिर से देख। क्या इनका ही फोटो तुम्हारी मम्मी के पास है? हाँ, यही फोटो है मेरी मम्मा के पास। तुम्हारी नानी, समर साहिर की दादी, ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इनसे कभी मिली भी नहीं। मुझे पता है, जब मम्मा को लगता है मैं देख नहीं रही, वो इनकी फोटो से बात करती हैं, बहुत प्यार से। कभी कभी बात करते हो तो रोने भी लगती है। कई बार देखा है मैंने। मम्मा कहती है कि उनकी माँ जैसी है। फिर भी ना, इस आंटी का कभी फोन आता है ना वो मम्मा से मिलने आती है। अकेले में फोटो से क्या बात करती है वो मैंने नहीं सुना, फिर कैसे पता करे? आइडिया, चलकर पढ़े टीचर से ही पूछ लेते हैं। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी, मुझे भी नहीं बताती, फोटो तक देखने नहीं देती, वो तुम्हें खुद चोरी छुपे देख लेती हूँ। तो फिर ये काम भी चोरी छुपे ही करना पड़ेगा। मतलब परी टीचर के कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी एक गलत बात है। गलत क्यों? टीचर हमें लेसन पढ़ाती है ना, फिर क्वेश्चन देती है, उन क्वेश्चन का जवाब हम खुद ढूंढ के लिखते हैं कि नहीं? हाँ, वैसे ही इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्यों विद्या, तैयार हो ना? मुझे सच जानना। अब हमें चाहिए एक प्लान। वो है मेरे पास। क्या? सुनो। हेतल, इतनी सारी औरतों को हमारे घर से बाहर जाते हुए देखा, कोई खास वजह? पापा जी, वो पूछने आई थी कि अहम जीजू की शादी राधा के साथ कैसे हो सकती है। जब आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अहम दिकरा, हम सबके हिसाब से मोदी परिवार की बहू बनने के सारे गुण राधा में मौजूद हैं। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया दिकरा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान राधा ने रखा है। इस परिवार के सभी सदस्यों की जरूरत उसे पता है और वो वैसे ही ध्यान रखती है जैसे कोई अपना रखता हो। कोकिला का फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए राधा से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ अहम दिकरा, राधा सिर्फ कोकिला बहू की नहीं, हम सबकी पसंद की है। जैसा आप लोगों को ठीक लगे।
देखिए, आप लोग गलत फैसला ले रहे। राशि, सही और गलत की समझ हम में है। अब यदि सबको मोटा भाभी की बात समझ में आ गई हो तो घर में और भी काम करने बाकी है। जवा दे कोकिला, राशि की चिंता तुम मत कर। बीते कल की बातों को भुलाकर इस बदलाव को स्वीकार करने में उसे जरा वक्त लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। ये रात को कौन हो सकता है? अरे प्रतीक, तुम इतने रात को अंदर आओ। क्या हुआ प्रतीक, तुम इस वक्त यहाँ? परी टीचर, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तब तो तुम्हें नर्स मिस के पास जाना चाहिए। लेकिन परी टीचर, मैं अकेले कैसे जाऊँ? बाहर अंधेरा है ना, मुझे डर लग रहा है। इतने बड़े हो गए फिर भी अंधेरे से डरते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। विद्या, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? मम्मा, मैं डरपोक नहीं हूँ, ये डरपोक है। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, सो जा, मैं बस अभी आई। चलो। जल्दी चलिए परी टीचर, बहुत काम है। काम है? कैसा काम? वो परी टीचर, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज चलिए ना। चलो। अरे विद्या, दरवाजा खोलो। खोल के लॉक है। अच्छा, तुम लोग अंदर आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। कहाँ से? अरमाली से। अरे ये तो लॉक है। अब चाबी मम्मा के पास है, अब क्या? रात को परी टीचर थोड़ी चाबी लेकर गई होंगी, चाबी यहीं गई होगी। चलो ढूंढते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर, इसके पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है बेटा? यहाँ? आ आ बस प्रतीक, शांत हो जाओ, अब भी ठीक हो जाएगा। देखो, डॉक्टर आंटी दवाई लाने गई है ना, अभी दवाई दे देंगे। डॉक्टर, एक ही खुराक से काम हो जाएगा या फिर से आने की जरूरत है? नहीं, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। इतनी जल्दी? मुझे परिमिश को रोकना होगा। ये लो प्रतीक। नहीं, मैं अपने आप खा लूंगा। ठीक है, ये लो। कॉकरोच।
पर कहाँ है कॉकरोच? कॉकरोच तो वही था अभी। जाओ बेटा, आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। चलो बेटा। ये रही मम्मा की चाबी। कुछ तो मिला नहीं, अब क्या करें? मुझे बैग